असलकम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का लेसन नंबर है 10। सो लेसन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ऑन टाइम पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 और लेसन नंबर 10। सो हमारा ये क्वेश्चन है जी 86। फॉर हाउ लॉन्ग एन इश्यूअर कैन इशू ए वर्क परमिट। तो हमारे पास चार आंसर हैं इसके। फॉर 1 वीक ओनली, फॉर एज लॉन्ग एज ही विल स्टे ऑन ड्यूटी बट नॉट मोर देन 24 आवर्स, एंड सी है इसका जी फॉर 10 आवर्स, एंड डी है ओनली फॉर 8 आवर्स। तो गाइज यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो परमिट एक जो कंजेक्टिव शिफ्ट होती है उसी का देगा, लेकिन उसको एक्सटेंड करके सेम परमिट हम लोग 24 आवर तक ले सकते हैं। तो 86 का जो आंसर है वो है बी। ओके गाइज, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। When applying for extend work permit, which one is applicable? Period. Extend work permit is issued for 16 hours, more than 2 operational shift, but not more than 30 days. And C is इसका 8 hours, and D all of above. तो गाइज यहाँ पे देखने वाली बात है कि मोर देन 2 ऑपरेशनल शिफ्ट बट नॉट मोर देन 30 डेज। तो हमेशा याद रखें, जो यहाँ पे वो पूछ रहा है एक्सटेंड परमिट, तो एक्सटेंड परमिट ओनली 2 शिफ्ट का होता है। एंड उसने यहाँ कहा कि वट नॉट मोर देन 30 डेज। तो ये हमारा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा इसके बारे में। तो 87 का जो आंसर है वो है बी। सो 88 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एन एक्सटेंड वर्क परमिट इज इशू फॉर maximum time covered by extend work permit not more than 30 days, not more than 1 operation shift and 10 days। तो गाइस ये जो परमिट है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है ऑफशोर में। जो ऑफशोर एक्टिविटी रहती है उसमें ये मोस्टली परमिट लिया जाता है। तो इसका आंसर है ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगा कि आप बी इसका आंसर ले। और दोनों सेम है, ए एंड बी, नॉट मोर देन 30 डेज और 30 डेज। तो इसका ए बी दोनों आंसर है, लेकिन आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको एक ही आंसर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है वो है ए एंड बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 89। वर्क परमिट कैन बी इशू अप टू 30 डेज इफ। इसका कहना है कि परमिट 30 दिन के लिए इशू हो सकता है इफ। वो कौन सी कंडीशन है जिसकी बेस पे 30 डेज का परमिट इशू होता है? ए है इसका ओनली द कोल्ड वर्क विल बी डन। बी है इसका इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट कंडीशन विल चेंज। सी है इसका द वर्क साइट इज़ फार अवे, एंड डी है इसका द रिसीवर कैन नॉट क्लोज द परमिट। तो गाइज जो 89 क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है बी। इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट कंडीशन विल चेंज। इसका मतलब है कि अगर हम 30 डेज़ का परमिट लेते हैं तो वहाँ पे जो कंडीशन है वो हाईली अनलाइकली विल चेंज, मतलब चेंज नहीं होगी, सेम रहेगा। मतलब जैसे जो सेम कंडीशन में परमिट ओपन होगा सेम उसका कंडीशन रहेगा। तो इस कंडीशन पे 30 डेज़ का परमिट दिया जाता है।
तो 89 का जो है वो है आंसर बी। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 हु मस्ट साइन द वर्क परमिट इशू फॉर अप टू 30 डेज। कौन है जो परमिट साइन करेगा अप टू 30 डेज की? इसमें इंक्लूडिंग हो गए इशूअर एंड रिसीवर। 30 डेज का परमिट है तो उसको परमिट इशूअर एंड रिसीवर तो जैसे पहले नॉर्मली 10 आवर्स का 24 आवर्स तक साइन करते थे, लेकिन 30 डेज के लिए स्पेशल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो इसका है रिसीवर एंड डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, बी है ऑपरेशन फोरमैन, इशूअर एंड रिसीवर, सी है जी इसका डिवीजन हेड ऑफ इशूअर एंड रिसीवर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिवीजन हेड। तो गाइज हम लोग अगर मेंटेनेंस के काम साथ में काम कर रहे हैं या मेंटेनेंस ऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं तो उनका दोनों का डिवीजन हेड साइन करेगा इसमें। तो इसमें सी एंड डी इसका आंसर है। अगर हम कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं ऑपरेशन अंडर तो उनका डिवीज़न हेड करेगा, और अगर मेंटेनेंस के साथ काम करना है तो उनका डिवीज़न हेड करेगा। तो इसमें सी एंड डी दोनों इसके आंसर, लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपने एक ही सिलेक्ट करना है डिवीज़न हेड जिसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91। ओके गाइस, व्हाट हैपन इफ वर्क मस्ट कंटिन्यू past the time of original work permit? In case, what happen if work must continue past the time of original time? इसका कहने का मतलब है कि क्या होगा जो हमारा ओरिजिनल टाइम है परमिट का वो एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा, तो क्या करना चाहिए एज ए रिसीवर। तो इसके आंसर है 4। इसमें देखते हैं, ए है इसका वर्क कैन कंटिन्यू until the job is complete, B है इसका renew the permit, C है extend the permit और issue take new permit, and D है इसका stop work and come back next day। तो गाइज इसमें एक आंसर है इसका 91 का C, extend the permit और issue take new permit। आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नहीं तो जो न्यू आने वाला इशूअर है वो आपको कह सकता है कि आप इसको क्लोज करें और नया परमिट ले लें। तो इसका आंसर है सी और रिन्यू द परमिट। तो इसमें बी भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली एक्सटेंड होता है और इशू टेक न्यू परमिट। तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप इसमें सी सेलेक्ट करें, आंसर इसका सी है। चलते हैं सर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, ड्यूरेशन फॉर रिन्यू ऑफ वर्क परमिट इज। तो कितने टाइम के लिए हमारा जो परमिट है वो रिन्यू किया जाता है। याद रखें यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो EOLB परमिट होता है वो रिन्यू नहीं किया जाता, वो जस्ट ओपन किया जाता है एंड क्लोज किया जाता है। बाकी हॉट, कोल्ड एंड कन्फाइंड स्पेस रिन्यू किए जाते हैं, लेकिन जो EOLB परमिट है इक्विपमेंट ओपन लाइन ब्रेक, इसका मतलब होता है तो वो परमिट कभी भी रिन्यू नहीं किया जाता। ओके गाइस, तो 92 का है जी 1 कंसेक्टिव शिफ्ट 24 कंसेक्टिव आवर्स, सी है इसका 2 रिसीवर शिफ्ट एंड डी है इसका अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो परमिट रिन्यू किया जाता है ओनली 1 शिफ्ट के लिए। ओके गाइस, जो फॉर एग्जांपल अभी नया शिफ्ट आएगा मॉर्निंग से इवनिंग तक, वही या इवनिंग से मॉर्निंग तक, वो एक ही शिफ्ट का रिन्यू होगा लाइक 24 आवर्स के लिए। टोटल उसका ड्यूरेशन रहेगा 24 आवर्स। ओके गाइस, तो 92 का जो आंसर है वो है ए। चलते हैं 93 की तरफ। हु मस्ट साइन द वर्क परमिट टू रिन्यू एक्सटेंड। कौन मस्ट परमिट साइन करेगा रिन्यू के लिए या एक्सटेंड करने के लिए। तो 93 का यहाँ पे देखते हैं, ए है ए न्यू एरिया फॉरमैन एंड रिसीवर, बी है इसका द न्यू इश्यूअर एंड रिसीवर, सी है जी इसका सुप्रीडेंट काउंटर साइन इज रिक्वायर्ड, डी है इसका डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड रिसीवर। तो गाइज यहाँ पे जो द न्यू इश्यूअर एंड
रिसीवर वो ही साइन करेंगे। ओके, न्यू इश्यूर एंड रिसीवर, क्योंकि वही आके उसको परमिट को रिन्यू कराएगा। और अगर इश्यूर चेंज होता है तो वो इश्यूर साइन करेगा, अगर रिसीवर भी चेंज होता है तो रिसीवर भी न्यू रिसीवर साइन करेगा आके। ओके गाइस, तो 93 का जो आंसर है वो है बी। चलते हैं 94 की तरफ। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एट वर्क आफ्टर परमिट हैज़ बीन रिन्यू एक्सटेंडेड। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी, तो इसका कहना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सेफ्टी ऑफ एट द वर्क आफ्टर वर्क परमिट हैज़ बीन रिन्यू एंड एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे इसके चार आंसर हैं। द इशूअर एंड रिसीवर, हु साइन द रिन्यू एक्सटेंड। बी है जी इसका ओरिजिनल इशूअर एंड रिसीवर। सी है जी द ओल्ड इशूअर बिकॉज ही डिड द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। एंड डी है इसका नो वन आफ्टर परमिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो 94 का जो आंसर है वो है गाइस ए। हमेशा याद रखें कि जो नया इशूअर होगा और नया ही रिसीवर होगा वो दोनों जो एक्सटेंड करेंगे वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। व्हेन कैन ए रिसीवर लीव द जॉब साइट? कैन रिसीवर लीव द जॉब साइट, क्या रिसीवर अपनी जॉब को छोड़ के जा सकता है? तो ए है जी इसका नो ही कैन नॉट लीव द जॉब साइट। बी है ही मे क्लोज और ट्रांसफर परमिट टू न्यू अनदर रिसीवर। एंड सी है इसका व्हेन गैस टेस्ट रीडिंग इज 0.0 LEL। LEL का मीनिंग होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। और डी है इसका यस व्हेन इश्यूअर गिव्स परमिशन। सो गाइस 95 जो है उसका आंसर है बी, ही मे क्लोज और ट्रांसफर द परमिट टू न्यू अनदर रिसीवर। तो गाइस हमारा आज का जो लेसन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोग ज़रूर इससे क्वेश्चन को सीखेंगे। और क्लोज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और अगर किसी का कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।